पटाखों पर बैन से जुड़ी हुई। तो पटाखों पर बैन मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा हुक्म सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि पटाखों पर बैन को लेकर उसकी तरफ से जारी की गई गाइडलाइंस सिर्फ दिल्ली एनसीआर तक मुत्तहिद नहीं है, बल्कि ये मुल्क की सभी रियासतों पर नाफिज होती है। कोर्ट ने कहा है कि रियासती हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि वो एयर पॉल्यूशन और नॉइज पॉल्यूशन पर लगाम लगाने के लिए जरूरी कदम उठाए। समाअत के दौरान कोर्ट ने तबसरा किया है कि माहौल में बैलेंस बनाए रखने की जिम्मेदारी सिर्फ कोर्ट की ही नहीं है, लोगों की भी है और ज्यादा संजीदा होने की जरूरत है। आजकल बच्चों से ज्यादा बड़े पटाखे चलाते हैं। पटाखों पर बैन मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा तबसरा यहां पर सामने आया है। सभी रियासतों में नाफिज होता है सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। जो गाइडलाइंस पटाखों को लेकर जारी की गई हैं वो सिर्फ दिल्ली एनसीआर के लिए नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे वाजे किया है कि सभी रियासतों की जिम्मेदारी है कि वो माहौल का बैलेंस बनाए रखें और साथ ही साथ लोगों को चाहिए कि वो इस मामले को लेकर संजीदा नजर आए। तो यहाँ पर दिवाली से पहले आवाम को कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा यहाँ पर करना होगा। हालांकि गैर जिम्मेदारी भी देखने को मिल रही है। दिल्ली एनसीआर में पटाखे बैन है, फिर भी करवा चौथ के मौके पर और अलग अलग मौकों पर पटाखे और आतिशबाजी देखने को यहाँ पर मिलती है। मजीद जानकारी के साथ अनुष्का गर्ग हमारे साथ जुड़ गई है। अनुष्का, बेहद अहम तबसरा ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सामने आया है। यहाँ पर सिर्फ दिल्ली एनसीआर की ही जिम्मेदारी नहीं है और दूसरी रियासतों की भी जिम्मेदारी है कि वो एयर पॉल्यूशन को लेकर काम करें। पटाखों पर बैन की बात सभी रियासतों पर नाफिज होती है। बिल्कुल, लगातार बढ़ते प्रदूषण और लोगों के जो डेटा और रिकॉर्ड्स आ रहे हैं उसमें साफ तौर पर कहा जा रहा है कि प्रदूषण की वजह से लोगों को स्वास्थ्य संबंधित जो समस्याएं हैं उससे काफ़ी ज़्यादा जूझना पड़ना है, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि जैसे ही दिवाली का समय आता है सभी देश के जितने भी राज्य हैं वो इस बात को लेकर के सुनिश्चित करें कि ध्वनि प्रदूषण और बाकी जो वायु प्रदूषण है उस पर किस तरीके से लगाम लगाया जाए। जितने भी अलग अलग राज्य हैं उसमें सीधा तौर पर कहा गया है कि बोरियम के यूज़ करने वाले केमिकल्स जितने भी पटाखे हैं उनको बैन करने की ज़रूरत है और साथ ही साथ अगर क्रैकर्स जल भी रहे हैं तो ग्रीन क्रैकर्स का इस्तेमाल हो और किस तरीके से प्रदूषण जो है वो कम से कम हो सके इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने के लिए कहा गया है। साथ ही साथ ये बात भी कही गई है कि दिवाली के समय में पटाखे जो है वो पूरी तरीके से बैन किया जाए। और भी प्रदूषण को लेकर के कई सारे जो मामले हैं उनके ऊपर बातचीत की गई है, उन पर साफ तौर पर कहा गया है कि जिस तरीके से प्रदूषण बढ़ रहा है सबसे ज़रूरी ये है कि किसी तरीके से इसको नियंत्रण में जो है वो लाया जा सके। लगातार दिल्ली एनसीआर में जो जानलेवा स्तर पर वायु प्रदूषण जो है वो बना हुआ था और इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशानी भी हुई, विजिबिलिटी बहुत कम थी, लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्या जो है वो उसका सामना करना पड़ा और भी आने वाले दिनों में प्रदूषण का जो स्तर है वो ख़राब होने की बात जो है वो सामने आ रही थी। हर साल प्रदूषण सताता है, लेकिन जिस तरीके की स्थिति इस बार देखने को मिली है वो भी नवंबर के शुरुआती महीने के शुरुआती दौर में ही वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक था, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और साफ तौर पर कहा है कि जितने भी सरकारें हैं वो इसको सुनिश्चित करें कि अगर लोग यहाँ पर रह रहे हैं तो उनको साफ हवा में सांस लेने का अधिकार है। किसी तरीके से जो है इसके ऊपर लगाम जो है वो लगाने की कोशिश की जाए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है। लेकिन अनुष्का, ये जो तबसरा सामने आया है वो बेहद अहम है, लेकिन ये आप भी जानते हैं, ये हम भी जानते हैं, इतनी पाबंदियां होने के बावजूद भी कई ऐसे मौके आए जहां पर आतिशबाजी की गई, फायर क्रैकर्स का इस्तेमाल किया गया। ऐसे में जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये तबसरा किया गया है, क्या इस पर कोई अमल हो पाएगा? क्या आपको लगता है, क्योंकि दिवाली करीब है और अभी से ही लोगों ने पटाखों का इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया है? बिल्कुल, लगातार अगर हम बात करें तो सिर्फ दिवाली नहीं बल्कि करवा चौथ के समय में भी हमने देखा था कि आतिशबाजियां हुई थी और साथ ही साथ इंडिया की जो मैचेस थी, जब भी इंडिया जीती जितनी बार भी, उसमें भी हमने देखा कि काफ़ी सारी आतिशबाजी जो है वो की गई, जिसकी वजह से वायु प्रदूषण का जो स्तर है वो और भी ख़राब होता चला गया। अभी जो वायु की गति है वो रुकी हुई है, जिसकी वजह से जो कुछ भी प्रदूषण हुआ वो हवा में समाहित हो गया और लगातार प्रदूषण के स्तर में इजाफा होने में उन सब चीज़ों का योगदान हुआ। ज़रूरी बात यह है कि लोग जो है वो खुद इस बात को लेकर के अवेयर हों कि जिस तरीके से प्रदूषण बढ़ रहा है उसमें पटाखे ना ही जलाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि प्रदूषण का जो स्तर है वो बढ़ता जा रहा है। सरकारें सिर्फ ये तय कर सकती हैं कि उस पर बैन लगाना है, लेकिन अंत में ये चीज़ें फॉलो करने की जिम्मेदारी जो होती है वो लोगों की ही होती है। पर जिस तरीके से प्रदूषण बढ़ रहा है और दिवाली भी बहुत नज़दीक आती हुई नज़र आ रही है, कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है दिवाली में भी जो लोग हैं वो पटाखे कहीं ना कहीं जलाते हुए नजर आएंगे। हालांकि इसके ऊपर बैन लगाया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि कई जगहों पर पुलिस जो है वो पटाखे बरामद करती है। बहुत सारी फैक्ट्रीज है जो अभी भी पटाखे जो है
वो बेचती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं लोगों को भी समझना पड़ेगा कि अगर प्रदूषण से बचना है तो साफ तौर पर पटाखों से दूरी बना के रखें, क्योंकि इस साल ऐसी स्थितियां नहीं है जिसमें पटाखे जलाए जा सके। प्रदूषण जानलेवा स्तर पर है। इसके अलावा और भी ज़्यादा बंदिशें जो हैं वो लगने वाली है, ऑड इवन जो है वो लगने वाला है। ऐसी स्थिति में अगर प्रदूषण से निजात चाहिए, घर वालों को सुरक्षित रखना है, तो पटाखों से ज़रूर दूरी बनाएं।